नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई ये शाम के वक्त मैंने शूट किया था जिस टाइम सूर्य अस्त हो रहा था और उस टाइम इतने सुंदर कलर्स आ रहे थे ना आसमान के अंदर। फिर मुझे लगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी बताना कैसे लगे। एंड में मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शूट किया। अभी स्टार्टिंग में सारा दिखाऊंगी तो फिर आप कहोगे टॉपिक पे आप बहुत लेट आते हो, लेकिन भाई बहुत सुंदर लगा देख के। तो कल तो सारा दिन आपको पता ही है बरसात ही रही और टाइम ही नहीं लगा। तो थोड़ी सी मिट्टी की भी कमी थी, मिट्टी भी मुझे लेनी थी और जिस क्यारी से मुझे लेनी थी वो तो बिल्कुल भीगी हुई थी। फिर अब सुबह मैं ये प्लांट लगाने जा रही हूँ। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। कल खूब सारी बरसात हुई है, खूब सारे पौधे भीग चुके हैं। कुछ मैं कटिंग्स लेके आई हूँ बाहर फूलों की घाटी से। और जो भी कल मैंने आपको कटिंग लगानी सिखाई थी उनके जो पत्ते निकले थे वो भी मैंने इनके छोटे छोटे जो प्लांटर थे मेरे पास जिनमें कि मैंने प्लांट लगा के दिखाए थे आपको, वो बचे हुए थे उसके बेस में भर लिए। और इसमें गमले में मैंने मिट्टी डाल के रख दी थी जो एक्स्ट्रा थी, जिसकी वजह से बरसात में ये भी खूब भीग चुकी है। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास प्लांट रखे हो फिर आपका मन करता है ये लगाने का, तो ये है कश्मीरी रोज। कश्मीरी रोज दोस्तों होती लगती तो देसी वैरायटी है, लेकिन इसकी खुशबू आम देसी रोज से बहुत ज्यादा होती है और फ्लावरिंग भी इस पे बहुत ज्यादा आती है। तो वीडियो आप देखते जाओ मैं कैसे लगा रही हूँ इसको। जब भी दोस्तों आप प्लांट लगाते हो तो अगर आपको फूल उस पे लगा अच्छा लगता है तो एक दो दिन उसको ऐसे ही रख दो। लेकिन जिस टाइम आप लगाने जा रहे हो ना, मेरे भी कल के आए रखे हैं। कल सुबह जब हल्की सी बरसात रुकी फिर मैंने अपने बेटे से मंगाए थे ये। और मंगाया तो एक ही था, वो दो प्लांट उठा लाया चलो कोई बात नहीं। अब एक के लिए गमला देखना पड़ेगा। एक तो मेरे पास बच गया था, वो है ना, वो इंडोर लगाए थे तो मैंने उसी वजह से एक मंगाया था उससे। तो दूसरे के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कोई है तो एक्स्ट्रा या कुछ निकालना पड़ेगा किसी में से हल्का फुल्का। और ये भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो भी आप रिमूव कर रहे हो प्लांट से उसको भी हम बेस में बिछा लेंगे ताकि वो धीरे धीरे कंपोस्ट ही बनेगी। और प्लांट के लिए दोस्तों कंपोस्ट बहुत अच्छा फूड होता है। और धीरे धीरे जब कंपोस्ट बनती है ना तो प्लांट के लिए हल्की भी होती है, वो ठंडी भी होती है। लेकिन जब आप गुलाब का पौधा लगा रहे हो ना तो काली मिर्च का पाउडर डालना कभी मत भूलना। हमेशा काली मिर्च डालना, और चाहे खाद डालो ना डालो, खाद डाल के वैसे भी नहीं लगाना, लेकिन काली मिर्च इसलिए डालनी है इससे कि इसको एक हल्की सी खुराक भी मिलेगी, मतलब ग्रोथ करने के लिए। और दूसरा दोस्तों एंटी फंगल होती है। बरसात का मौसम है या किसी भी मौसम में आप लगा रहे हो, गुलाब का जो पौधा है ना फंगस की वजह से ज्यादा खराब होता है। वो जितनी भी समस्याएं आती है ना पौधे में इसमें फंगस की आती है, तो ये एंटी फंगल होता है। तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो साइकोलॉजिकली हम भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने फंगस का इलाज करके अपना पौधा लगाया है। लेकिन वैसे प्लांट हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा है ना काली मिर्च का पाउडर इसमें बुरक देते हैं हम भी। और पौधे के हिसाब से भाई आप डाला करो। मुझे नहीं पता आपका प्लांट कितना बड़ा है, बार बार पूछते हो कितनी क्वांटिटी डाली है। मुझे क्या पता आपका गमला कितने साइज का है, आपका प्लांट कितना बड़ा है। तो उस हिसाब से अपने अंदाजे से डाल लिया करो। इस ऑर्गेनिक चीज है, इसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं होती। मतलब इतनी तो कॉमन सेंस एक आदमी को अपने आप यूज करनी चाहिए। इतनी जरा जरा सी बातें पूछने के लिए कई बार व्हाट्सएप पे भी मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं कुछ सजेस्ट करती हूँ ना कितनी क्वांटिटी डालने में। अरे मुझे क्या पता भाई तुम्हारा कितना बड़ा पौधा है, कितना बड़ा गमला है, ये तो खुद से ही सोचा करो देखो, है ना। तो ये अगर ऑर्गेनिक चीजें आप डाल देते हो थोड़ा ऊपर नीचे भी रहता है तो कोई प्लांट को इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लांट के लिए फूड का ही काम करते हैं ये। तो ये मिट्टी मुझे भी बहुत चिकनी सी लग रही है और ऐसे लग रहा है जैसे उसका ईंटों का बुरादा सा हो। ये पूना का प्लांट है, वहां की लाल लाल सी मिट्टी होती है। अब ये पता नहीं भाई क्या चीज है ये, इनकी मिट्टी ऐसी होती है या फिर कुछ और है ये देखो ये देखो बिल्कुल मेहंदी सी लग गई एकदम, है ना कितनी डार्क कलर की है, देखो कितनी डार्क, हटेगी भी नहीं है आसानी से और इतनी चिकनी सी है। तो इसमें तो खैर सोइल डाल के मैंने पहले रिवर सैंड मिला के भर के रख दी थी गमले को। मैंने कहा ये गमला ना बरसात का पानी भी सोख कर लेगा। और दोस्तों जब हम नर्सरी से लाते हैं तो बिल्कुल रूखे रूखे से प्लांट होते हैं, जैसे मटके को नहीं हम गिल्ला करके रखते, तो ऐसे ही गमले को भी आप गिल्ला करके रख दो फिर उसमें प्लांट लगाओ। तो मिट्टी भी मैंने भर दी थी क्योंकि मिट्टी थी मेरे पास। मैंने कहा कोई नहीं बरसात में गिल्ली हो जाएगी ये भी। प्लांट तो लगाना ही है, इसमें एक बचा हुआ है
तो जब मैं नर्सरी गई थी ना तो वहाँ कश्मीरी रोज मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो फिर मुझे पता नहीं था कि गमला ये बचेगा नहीं बचेगा, इसलिए मैं लेके भी नहीं आई थी, लेकिन अब बच गया, फिर मैंने कल मंगवा लिया। और कल तो आपको पता ही है कितनी बारिश थी। कल तो 1 सेकंड का भी है ना, वेट नहीं था बरसात को, सारे दिन बारिश ही होती रही। तो इसको आराम से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना इसकी रूट्स जो है ना ये पोलोथीन से नीचे निकली हुई है, तो बड़े आराम आराम से निकालेंगे। देखो इस तरह से ना, देखो सारी रूट्स साथ ही निकल आई। अब इसको आराम से सेट कर देंगे। तो दोस्तों कोई भी आपका गुलाब हो किसी भी तरीके का, मैं तो ये कश्मीरी रोज लगा के दिखा रही हूँ, आपका देसी रोज हो, अंग्रेजी रोज हो, कैसा भी हो, आपने इसी तरीके से लगाना है। और प्लांट जैसे कल बरसात में ही आया है, साफ सुथरा सा ही लग रहा है, कुछ कटाई चटाई की तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, फूल हटाने थे मैंने, कल से लगे हुए थे उस पे, और अब भी देख लो फ्रेश ही थे, है ना, फिर भी लेकिन आपने फूल हटा के तब प्लांट लगाना है। अगर जल्दबाजी नहीं है लगाने की मेरी तरह तो भाई 1-2 दिन उसको रख के फूलों का एंजॉय करके तब उनको हटा के तब आप प्लांट लगा दिया करो। तो ये देखो बिल्कुल सेट हो गया ना। पहले से हमने मट्टी भर के रखी थी तो वो भी सेट हो गई थी अच्छी तरीके से। और मट्टी दोस्तों वही थी अपनी, हल्की सी गार्डन सॉइल थी, रिवर सैंड थी, और कुछ चिकनी मिट्टी ये मिल जाएगी क्योंकि गुलाब को पानी थोड़ा पसंद है। तो थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी भी होगी अपनी, और रिवर सैंड वाली मिट्टी भी होगी, और कुछ मैं गार्डन से लेके आई हूँ, तो वो भी इसमें अच्छी तरह फिल कर देते हैं ताकि ये प्लांट अपना अच्छे से सेट हो जाए। तो प्लांट को आपने अच्छा बेस में रखना है, ऊपर ऊपर नहीं रखना है एकदम, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और बीचों बीच रखना है एकदम गमले के, हाथ से पकड़ के, टेढ़ा ना होना पाए। जब आप मिट्टी भर रहे होते ना तो हाथ से पकड़ लिया करो, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी सेट थी, नीचे वाली भी गिल्ली थी, और ये देखो बीच में ही लगा है बिल्कुल। तो बस ऐसे ही आपने प्लांट लगाना है। तो आते हैं कश्मीरी रोज पे। भाई कश्मीरी रोज बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, इसमें फ्लावरिंग भी ज्यादा होती है, इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है, और प्लांट भी बहुत हेल्दी नजर आता है। और इसका जो फूल का साइज होता है ना दोस्तों, आम देसी रोज से, तो आपने देखा ही था, अभी मल्टी पेटल होता है और बहुत बड़ा साइज होता है, और फूल भी ज्यादा मात्रा में लगते हैं आम देसी के वैरायटी से ना, थोड़ा सा अलग होता है ये। तो अगर आप नर्सरी में पता करो तो शायद मिल भी जाए, है ना, देख लेना कहाँ से मिलेगा आपको। तो मुझे मिल गया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने लगा लिया, क्योंकि मेरे आसपास ही नर्सरी हैं काफ़ी सारी। तो अब नए नए प्लांट्स आए हुए थे, मैंने आपको नर्सरी का ओवरव्यू दिखाया ही था। तो बस गई तो मैं गमले लेनी थी वहाँ पे, फिर ये अच्छे लग रहे थे, फिर मुझे पता नहीं था ना कि गमला बच जाएगा। तो मिट्टी के गमले में लगाओगे तो गुलाब ज़्यादा अच्छे चलेंगे, क्योंकि इनको ना एक हल्के से ये समझ लो ठंडक की ज़रूरत होती है, जो कि मिट्टी के गमले में ना टेम्परेचर बजाय के सीमेंट के और प्लास्टिक के थोड़ा कम ही रहता है। ये देखो मेरे हाथ कैसे रेड हो गए एकदम, है ना, इसकी मिट्टी की वजह से जिसमें गुलाब लगा हुआ था। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा इसको, ऐसे कैसे ही लगा दिया, क्योंकि अच्छा लगा हुआ था, खूब इसकी रूट भी फैल रही थी चारों तरफ, नीचे से भी निकल रही थी। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि इसकी रूट्स को खोला जाए, वैसे कितनी गिल्ली हो रही थी मिट्टी, मैं खोलती भी कैसे। तो ये लग गया अपना प्लांट। और थोड़ी सी मिट्टी अगर बचेगी जो मैं लेके आई हूँ क्यारी पे से तो मैं लगा दूंगी, इसके लिए भी देखती हूँ वही गमला कोई। फिर इसके बाद मिलती हूँ आपके साथ इसको लगाने के बाद। और ये तरीका है दोस्तों गुलाब लगाने का। आप इस गुलाब लगाने के तरीके को किसी भी गुलाब के साथ यूज कर सकते हो, चाहे आप इंग्लिश लगा रहे हो, हाइब्रिड लगा रहे हो, देसी लगा रहे हो, या मेरी की तरह ये काश्मीरी रोज लगा रहे हो, या ड्वार्फ वाले मिनिएचर रोज जिसको बोलते हैं, बेल गुलाब बोलते हैं। तो ये भी मेरे को एक गमला मिल गया, इसमें लगा हुआ था कुछ सुकुलेंट, वो मैंने निकाल दिया, उसको मैं कहीं भी लगा दूंगी। और ये डब्बों में मैंने जो पत्ते भरे थे उनमें भी मैंने प्लांट लगा दिए, पर्सलेन, पोर्चुलका और सदाबहार जो बाहर से लेके आई थी। और ये अपने दोनों सुंदर सुंदर प्लांट लग गए। और अब मेरा सुबह का काम हो गया फिनिश, अब मैं आराम से अपना काम करूंगी, क्योंकि अगर आपके दिमाग में काम हो ना करना और ये पौधे रखे रहे, फिर बार बार ध्यान अंदर के काम से यही जाता जाता मेरा कि लगाने हैं लगाने हैं। अब मैं आराम से अपना और काम करूंगी, क्योंकि दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप प्लांट लाते हो फिर लगाना। तो ये भाई मेरे शाम के जो मैंने शूट किए थे कुछ वीडियोस हैं। और शाम को दोस्तों मैं छत पे घूम रही थी, नीचे बहुत अच्छी घटा छाई हुई थी, मुझे लगा कि छत पे जाके देखना चाहिए, है ना, छत पे और ज्यादा आसमान दिखता है फिर दूर दूर तक। तो भी ये मुझे इतना अच्छा लगा, मैं भाग के फिर इसको मैंने कैप्चर किया
इन इतने अच्छे अच्छे वीडियोस को। तो ये देखो बार बार मतलब आकाश में रंग बदलते जा रहे थे, और जहाँ सूर्य अस्त हो रहा था वहां अलग रंग के क्लाउड्स बन रहे थे, अलग अलग रंग निकल के आ रहे थे। कभी कोई कलर ज्यादा अफेक्ट कर रहा था, कभी कोई कलर, है ना। आप वीडियो में देखते जाना, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। और दोस्तों ये ऐसे व्यूज कम ही देखने को मिलते हैं, है ना। वैसे तो कहाँ देखते हैं, ये बरसात के टाइम में ऐसे ऐसे बादल बनते हैं और इतने सुंदर सुंदर व्यूज दिखते हैं। तो बिल्कुल मैं भी छत पे से ही शूट कर रही हूँ आपके लिए, और बिल्कुल काली काली घटा छाई हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर जाके तो और भी अच्छा लगा, नीचे से तो इतना नहीं पता लग रहा था, सूर्य अस्त होने वाली जगह नहीं दिख रही थी, लेकिन ऊपर छत पे आके बड़ा अच्छा लगा देख के। और जिस तरफ सूर्य अस्त नहीं हो रहा था वहां इस तरफ काली घटाएं छाई हुई थी, और जहां अस्त हो रहा था वहां पे अलग अलग कलर्स के क्लाउड बन रहे थे और बहुत अलग अलग पैटर्न्स बन रहे थे, और जगह जगह इंद्रधनुष की झलक दिखाई दे रही थी। ये देखो, है ना। एक मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, एक देखो ये भी बन रहा है ना, तो छोटा सा दिख तो रहा है ना। तो भी मन खुश हो जाता है ऐसी चीजें देख के, ये एक नेचर लवर ही समझ सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में देख रहे हो, देखो कितने कितने कलर के क्लाउड चेंज होंगे, कभी कुछ कलर आ रहा है, कभी कुछ कलर निकल के आ रहा है। ये देखो, है ना, हल्की हल्की कहीं बिजली भी चमक रही है। और ये देखो, और एक बार तो सारा का सारा एक साइड का आसमान तो बिल्कुल ऑरेंज हो गया। ये देखो, ऐसे लग रहा है ना जैसे हम नॉर्वे में ऑरोरा लाइट्स देखते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे लग रहा है ना। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो नेचर पे। जरूरी नहीं है दोस्तों आप वीडियोस बनाओ, लेकिन इन नज़ारों को आंखों से देख के तो एंजॉय कर ही सकते हैं हम। ये देखो, आप भी बताना अगर आपने कल ये शाम को नज़ारे देखे आसपास जिसके यहाँ बरसात हो रही हो, तो कितना अच्छा लगता है इनको देख के। तो बस भाई मेरे लग चुके हैं कश्मीरी रोज, मैं हो गई हूँ अब बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस दोस्तों लगाते रहे इतने सुंदर सुंदर प्लांट मॉनसून में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।